Yes, ma'am, sure. Yes, over to you, dear. So, yes, ma'am, thank you so much. रिंकी So, I को am मैंने Uswa K. होस्ट किया है। Sorry, ma'am. रिंकी को मैंने होस्ट किया है, शी विल सपोर्ट यू इन Okay. चैट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you so much. Thank you so much, Rinki, for being here. So, guys, I am Uswa K and I am Infinity Trainer. Instagram की मैं ट्रेनर हूँ एंड अलावा Instagram के मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देती हूँ। हमारी कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उनमें से एक सेगमेंट न्यूट्री वैदिका के हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में जबरदस्त इंफॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको आई ओपनिंग हेल्थ टिप्स भी मिले एंड आप एक बेटर और हेल्थ अपने कहते हैं ना अपने हेल्थ को अपनी फिटनेस को ज्यादा अच्छे से लेके आगे चले। तो एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, बट यस, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एंड इंस्टाग्राम आज की तारीख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस टूल है। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं या इसकी पावर को आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम आई वुड से के एक ऐसा फ्री टूल है जहां पे आप बिना पैसा खर्च किए बहुत जबरदस्त लीड जनरेट कर सकते हैं और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दे सकते हैं। मैं इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के भी कॉल्स आते हैं जिन्होंने अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बट फर्स्ट स्टेप कैसे लें अब वो चीज समझनी है। तो मैं उन सब लोगों के लिए यहाँ पे पहले ही बताइए कितने सारे लोग हैं जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी इससे पहले मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी या अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही अपने आप को रजिस्टर किया है। तो क्विकली जरा चैट में डालिएगा, रिंकी चेक कीजिए कितने लोग यहाँ पे न्यू है जो मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यू कमर्स हैं आज यहाँ पे हमारी इस ट्रेनिंग में? Yes, yes, ma'am. सवाना, ओके मुकेश, कीर्ति। ओके। Yes. सो लक्ष्मी, ऑल मनोहर, ऑफ यू बहुत मोस्ट सारे हैं मैम, वेलकम नाम फ्रॉम। मैं ले नहीं पा रही हूँ, इतने सारे मैसेज आ रहे नहीं हैं। नहीं, तो फिर नाम मत लीजिए। आई जस्ट वांटेड टू से कि मेजोरिटी अगर ज्यादा न्यू Yes. कमर्स की है तो थोड़ा सा उनको भी मैं एक गाइडेंस दूंगी। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज की ट्रेनिंग ऐसा है कि अगर पीछे की आपकी ट्रेनिंग्स मिस भी हुई है इंस्टाग्राम की तो भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स दैट इंडिपेंडेंट एक ऐसा टॉपिक है स्टोरी के से रिलेटेड, कुछ सीक्रेट्स कुछ उसकी ट्रिक्स एंड उसके रीजंस आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों स्टोरी एक बहुत बड़ा बिजनेस टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, राइट। एंड इससे पहले की डे 1 डे 2 डे 3 एंड 4, तो 4 डेज की ट्रेनिंग्स आपकी सीरीज मिस आउट हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिनके भी थ्रू हमें ज्वाइन किए हो आप बस उनसे कनेक्ट हो जाइएगा और आप उनसे बोल दीजिएगा कि मैम की पुरानी जो भी सीरीज है वो दे दीजिए, तो आप नेक्स्ट सेशन में उनको कंप्लीट करके आएंगे। उसमें मैंने आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाया है, किस तरह से बायो सेट किया जाता है, इवन एआई टूल का आप किस तरह से स्मार्ट वे में हेल्प ले सकते हो और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करा सकते हो। तो आपका ऑप्टिमाइजेशन होना आपके प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोफाइल की रीच आपकी बढ़े, आपके फॉलोअर्स जल्दी से जल्दी बढ़े, उसके लिए प्रोफाइल में कुछ स्पेशली सेटिंग्स करके रखनी बहुत जरूरी होती है, जो मैंने पिछले सारे मेरे जो स्टेप ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग्स रहे हैं उनमें मैंने बताया है। तो आप उन्हें जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जो जिससे आपका जो भी नीश है, आपका जो भी बिजनेस है, उसको ग्रो करने में, आपका प्रोफाइल बिल्ड करने में आपको हेल्प मिले। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो अपना अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं? क्या क्या आपकी नीश है? अगर नीश वर्ड का मतलब भी नहीं मालूम है, इट्स ऑल ओके, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। लेकिन आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में भी बताइएगा। टिल देन ड्रिंक की एक बार चैट चेक करो जब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। Yes, yes, ma'am. Yes, sure. मेरा स्क्रीन विजिबल है रिंकी? Yes, ma'am. मेकअप आर्टिस्ट, ओके जी। रनिंग माई क्लब, LIC एजेंट, पूजा, हम्म। हर्बल लाइफ, ओके न्यूट्रिशन, हेल्थ कोच, ब्यूटी प्रोडक्ट। काफी लोग हैं मैम, क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीमेड, हैंडमेड ओके, ज्वेलरी, मतलब कुछ ना इंश्योरेंस, कुछ अपना अपना ये लोग। सबका। हाँ, ओके, यस मैम। सबका बिजनेस है। तो डियर गाइस, आप मेरे प्रीवियस जरूर सेशंस अटेंड कीजिए, वो सारे उसके वो ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोफाइल जो है सेट कीजिएगा, जिसमें आपको आपका जो भी नीश है, आपका बिजनेस है, उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बट आज का टॉपिक क्या है? स्टोरीज। मैंने लास्ट टाइम आपको हाइलाइट्स बताया था, स्टोरीज को कैसे प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, किस तरह से आप अपनी स्टोरीज को आपके जो नॉन फॉलोअर्स हैं जो अब बाद में आगे आपको फॉलो करने वाले हैं और फिर वो आपकी प्रीवियस स्टोरीज देखने में अगर इंटरेस्टेड है तो इन हाइलाइट्स के थ्रू वो देख सकते हैं। हाइलाइट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं लास्ट
ट्रेनिंग में बता चुकी हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टोरीज कि स्टोरीज एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले, अब आप लोग अगर डायरी लेके नहीं बैठे तो क्विकली मेरी ट्रेनिंग्स में डायरी लेके जरूर आया करिए। मैं सोचा करिए इंस्टाग्राम में तो क्या जरूरत होगी, नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत हेल्प करेगा। आप हो सकता है अभी सुने आपको याद रहे, बट कुछ दिनों बाद आप भूल जाएं, भूलना गलत हो जाएगा, आपका लॉस होगा। ओके, तो क्विकली अपनी एक डायरी वगैरह लेके बैठिए और अब नोट करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज अ कम्प्लीटली थ्योरी पार्ट बट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टोरी कॉन्सेप्ट। देखिए, स्टोरी सबसे पहले ही याद रखिएगा, स्टोरी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ही दिखती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए जिन जिन लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ ना, ये मेरे इधर हेडर पे, यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, या यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं अपने, हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये हेडर जो दिख रहा है मेरे प्रोफाइल इमेज के साथ, जो आपको सर्कल्स में नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी डाली हुई है, यानी अभी चल रही है स्टोरी, अभी एक्सपायर इनकी नहीं हुई है। तो 24 आवर्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी स्टोरी 24 आवर्स ही विजिबल होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अब इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की स्टोरी में ये डिफरेंस है कि व्हाट्सएप की स्टोरी कंप्लीटली परमानेंटली निकल जाती है, एंड इंस्टाग्राम जो है स्टोरी को प्रिजर्व करता है, आर्काइव करता है, और आप उसे हाईलाइट में आगे शो कर सकते हो, जो फंडा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। बट ये वो लोग हैं जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक भी प्रोफाइल नहीं है जिसे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ और उसकी स्टोरी दिख रही है। तो इस चीज से ये बात समझ में आती है कि जो मेरे, मैं अपनी स्टोरी जो भी अपडेट करूंगी, मेरे फॉलोअर्स को इस तरह से मैं भी हाईलाइटेड वे में उनके प्रोफाइल में दिखूंगी, तो मेरी स्टोरी इस तरह से दिखेगी। तो इससे ये चीज तो समझ में आ गई कि मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, अगर मैं उन्हें कुछ नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ, किसी बात से अवेयर कराना चाहती हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी मेंटेन करूँ। अब मुझे स्टोरी मेंटेन एक तो ये रीजन समझ में आया। दूसरा रीजन स्टोरी का ये होता है कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो एंगेज रहे आपके कंटेंट के साथ, वो क्यूरियस रहे आपके बारे में जानने के लिए, आप कुछ अच्छा अट्रैक्टिव सा डालेंगे। तो अब ये सबकी, मैं, अच्छा मेरी ये क्या है कि मैं हर किसी का नहीं देखती, मतलब ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, मैं हर किसी का खोल के नहीं देखती क्योंकि इतना टाइम नहीं है। लेकिन यस, किसी के कंटेंट से अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रिपीटेडली आई एम टेलिंग, किसी के कंटेंट से अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मुझे कोई बेनिफिट मिलता है, मैं उसी की स्टोरी चेक करती हूँ। या मेरी अपनी टीम के लोग हैं कुछ, अगर उनको एक उनको अप्रिशिएट करने का होता है, थोड़ा लगता है कि हाँ यार इनका देखना जरूरी है, थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है, तो उन लोगों का मैं देखती हूँ। तो एक ये भी चीज आ गई कि हम हर किसी की स्टोरी नहीं देखते हैं। अगर क्या हम बिजी हैं, वेले बैठे हैं, तो हम सबकी देखेंगे, एक एक की खोल के देखेंगे। अगर हम वेले नहीं बैठे हैं, हम भी बिजी हैं किसी काम में, लेकिन मुझे क्योंकि इसकी स्टोरी देख के कुछ फायदा मिल रहा है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, कुछ नॉलेज बढ़ रही है, तब मैं उस बंदे की स्टोरी देखूंगी। तो अब सेकंड पॉइंट मुझे क्या सीखने को मिला कि मेरी स्टोरी में वो कंटेंट होना चाहिए जिससे किसी को कोई फायदा हो, एंगेज हो, और ज्यादा वो मुझसे इम्प्रेस हो, यानी वो अगर मुझे पसंद करता है तो वो मेरा कंटेंट देखना भी पसंद करेगा। अब वेले लोग जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वेले लोगों को ही तो हम एक राइट, एक डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, सीखो, कुछ अपना अपना बेटर वे में अपना टाइम आगे निकालो, रादर देन के किलिंग योर टाइम इन जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स एंड ऑल। तो हम तो उन लोग को एक राइट पाथ दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि यहाँ मेकअप आर्टिस्ट अभी हैं बैठे हुए, किसी ने बताया कि कोई रेजिन आर्टिस्ट है या कोई एक कुछ गिफ्ट से रिलेटेड कुछ है, जो भी मतलब आए थे यहाँ पे अभी। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जैसे अगर आप मान लीजिए गिफ्ट रैप करते हैं, तो आप ना गिफ्ट रैपिंग करना सिखाइए। कोई एक खुद एक बढ़िया सा कोई आपने रील डाला, उसका अपडेट डाल दिया कि उस गिफ्ट का जो भी फाइनल जो आउटपुट है वो आपने शो कर दिया रील में, सॉरी स्टोरी में, टू नो हाउ डिड आई डू दैट, चेक माई रील, यानी मैंने कैसे ये गिफ्ट रैप किया, आपको अगर ये सीखना है, जानना है, तो मेरी आप रील देखो। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके रील का व्यू बढ़ा, आपके कंटेंट का व्यू बढ़ा। कहाँ से आया? वो स्टोरी से। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपने रील डाली है, अगर मैं स्क्रॉल कर ही नहीं रही हूँ, मैं आपकी रील देख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे अभी स्क्रीन रील आपकी नहीं दिखी है, बट फिर भी मुझे आपका स्टोरी यहाँ हेडर में दिखता ही दिखता है। तो स्टोरी के थ्रू आप अपनी ही ऑडियंस को, जो आपको फॉलो कर रही है, उसको आप रिडायरेक्ट कर सकते हो अपनी रील तक, रील पे, या जो भी आपने पोस्ट या कोरोजल या कुछ भी अगर डाला है तो। सेकंड पॉइंट हमें ये चीज समझ में आई। अब थर्ड पॉइंट,
कि अगर मान लीजिए आपका एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर बुटीक ओनर है, आप नए नए आर्टिकल्स, नए नए डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो आप अब जैसे एक एग्जांपल देके मैं अब समझाना चाहूंगी, जैसे मॉनसून आने वाला है तो मॉनसून कलेक्शन ऑन द वे। अब आप ना टीजर्स डालने शुरू करो कि विच कलर यू वांट टू वेयर इन द कमिंग मॉनसून, और उसमें पोलिंग करना शुरू करो। ये आइडियाज हैं इंगेज करने के लिए। अब ये आइडियाज कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। तो आप इस तरह से पोलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए मैं एक जैसे एंटरप्रेन्योर हूँ, या कोई एक लेडी है, तो उसे जैसे मेरी जो अगर ऑडियंस है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स ही हो, और है वैसे ही ऑडियंस है मेरी। आप अगर फॉलोअर्स में देखोगे तो यूल फाइंड इट आउट कि ज्यादातर इसी टाइप की फीमेल्स है जो हमारे वाली नीश वाली है, क्योंकि मेरा कंटेंट उन्हीं तक ज्यादा जा रहा होता है, राइट। तो अगर मैं वहां ये पूछती हूँ कि भाई आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो या कुछ मतलब कुछ आप प्रोडक्टिव काम करते हो, तो अगर वो फालतू है, वेला है, रील स्क्रॉल करता है या कुछ भी ऐसा लिखता है, तो वो मेरी एक राइट ऑडियंस है, मुझे वो पता चल गया। अब मैं उससे पर्सनल डीएम पे कनेक्ट हो सकती हूँ। मतलब मैं ना अपना डेटा भी इस तरह से, मतलब उसी जो जो मेरे फॉलोअर्स है उनके बारे में और जानने के लिए भी मैं यहाँ कंटेंट डाल सकती हूँ। तो आप पोलिंग करवा सकते हैं। आप जैसे कोई प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो रहा है, आप किसी बिजनेस में है, तो आप उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो स्टोरी होती है ना, मतलब इंस्टाग्राम जो होता है ना, इंस्टाग्राम में हम हमारे कंटेंट में, यानी ये जो मेरा कंटेंट है, जैसे ये एक एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं आपको, जैसे ये मेरी रील है ना, ये सॉरी पोस्ट है। यहाँ पे मैं कोई भी, यानी जो मेरा ये जो कंटेंट यहाँ डला हुआ है, यहाँ मैं कोई भी लिंक नहीं डाल सकती। अगर मैं कहूँ कि भाई आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करो इस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू, आई कैन नॉट डू इट। अगर मेरा कोई वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट पे आप यहाँ से फॉलो करो, क्लिक करो, शॉप करो, आई कैन नॉट डू इट। रीजन कि इंस्टाग्राम हमें परमिशन नहीं देता कि हम कोई भी लिंक हमारे इधर कंटेंट में डाल सके, या हम किसी को जो कमेंट होते हैं ना यहाँ पे, जैसे ये जो कमेंटिंग जो होती है, यहाँ कमेंट में भी मैं यहाँ किसी को लिंक नहीं दे सकती अपना। अब ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो अब मैं अगर अपनी ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना चाहती हूँ कि वो मेरी वेबसाइट विजिट करे, या लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप तक कनेक्ट हो जाए, तो मेरे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो जो मैंने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में, बायो में सिखाया था, जो मैंने यहाँ अपना डाला हुआ है, देखिए ये लिंक डली हुई है मेरी, सर्वे हार्ट की भी लिंक डली हुई है, और एक दो लिंक्स और भी डाली हुई है मैंने, शायद व्हाट्सएप वगैरह की भी डाली हुई है। यहीं पर आप अपना वेबसाइट का भी डाल सकते हो, वो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखा दिया था। अब दूसरा, अब हर कोई हो सकता है भाई जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहा है और इस लिंक पे नहीं आ रहा, बट मुझे कोई, मैंने ऑफर निकाला हुआ है, कोई शॉप नाउ करके मैं दे रही हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट तक उसे लेके आना चाह रही हूँ, या मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये मैंने मान लीजिए अपनी अपना एक, मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने जैसे बताया था कि मैं बुटीक ओनर हूँ, तो जो बुटीक ओनर है उनके लिए ये है कि भाई अब उन्होंने एक आर्टिकल लगा दिया, अपना एक ड्रेस लिख दिया, बट वो उसका कॉस्ट रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। तो टू नो द कॉस्ट, क्लिक ऑन दिस लिंक, और उस लिंक में आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक क्लिक डाल सकते हो। एंड अभी एक नया फीचर स्टोरी में आ गया है कि आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हो, यानी जो आपके इंस्टाग्राम पेज से जो भी आपने व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है, जो नंबर से आपने व्हाट्सएप अपना इंस्टाग्राम का एसोसिएट किया हुआ है, आपका वही व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। वो कैसे, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अब स्टोरीज क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं अपना ये एक इंस्टाग्राम स्टिकर डाल रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक ये डाल रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, इफ यू इफ यू wanna attend this class, देन करके अब मैं क्या करूंगी, लिंक का यहाँ पे डाल दूंगी। अब लिंक कैसे डालूंगी मैं, ये देखिए ऊपर स्टिकर्स जो आ रहे हैं ना, जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बराबर में देखिए स्टिकर वाला जो ऑप्शन है बीचों बीच, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, आई विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस जो मैं यहाँ पे स्टोरी में यूज कर सकती हूँ। मैं आपको कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताऊंगी। तो मैंने पिक्चर फोटो गैलरी से ले लिया था। अब इसी में ही देखिए यहाँ पे एक लिंक का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कैन यू सी? लिंक कहाँ गया? अभी अभी मैंने देखा था, अब अभी मुझे नहीं दिख रहा है। ये रहा लिंक, देखिए सबसे बॉटम में हैशटैग के बराबर में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो इस लिंक के ऊपर अब मैं जैसे ही क्लियर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। जैसे मेरा जो वेबसाइट है www.uswake.online,
सॉरी उसका के online.com, मैंने वेबसाइट जो अपनी बनाई थी, अब वो पता नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उस होस्ट उसका होस्टिंग जो एक्सपायर शायद हो गया है। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अगर आपने, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला है और आप चाहते हो कि यहाँ की जनता, यहाँ के फॉलोअर आपके यूट्यूब के उस पर्टिकुलर कंटेंट को देखे, तो आप अपने उस यूट्यूब के वीडियो का लिंक वहां से कॉपी करके यहाँ उठा करके भी डाल सकते हैं। एंड अब मैं आपको सिंपली अभी व्हाट्सएप का बता रही हूँ। WE, सॉरी, WA.ME/live, ये व्हाट्सएप का एक लिंक आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। WA, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सेम वे अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से शॉर्ट वे में क्रिएट कर सकते हो। WA.ME, ये फॉरवर्ड स्लैश है, 91 इंडिया का कोड है, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। अब कस्टमाइज स्टिकर में क्या होगा कि यहाँ पे आप कुछ भी जो भी लिखोगे, वहां पे आपका नंबर शो नहीं करेगा, व्हाट्सएप नंबर शो नहीं होगा, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो शो होगा, जैसे क्लिक एट दिस लिंक, क्योंकि इसके ऊपर का मैंने मैसेज जो है वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रहा। थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी होना पड़ता है क्योंकि ये इसको डिलीट में ले जाता है उठा के ना, या ये आ गया। इफ यू वांट अटेंड दिस क्लास क्लिक एट दिस लिंक। अब इसमें बढ़िया सा म्यूजिक डाल सकते हैं, अगर वो नहीं आता है तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए म्यूजिक वाला ऑप्शन है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप सॉरी, हमेशा कोशिश कीजिए आप कि यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग वीडियो और सॉरी ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करने से आपकी जो स्टोरी है वो पॉपुलर होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है। एंड इनफैक्ट जो लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, आपकी स्टोरी के माध्यम से सजेशन में उनके आपका प्रोफाइल चला जाता है, सजेशन में शो होने लगता है, क्योंकि मे बी उन्होंने इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस टाइप ऑफ ट्रेंडिंग जो भी ऑडियो आपने डाला है, म्यूजिक डाला है, उसमें शो किया हो। मे बी आपका प्रोफाइल उनके नीच से को मैच करता है, तो इस वजह से आप सजेशन में जरूर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको फॉलोअर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपकी स्टोरी के थ्रू भी इस तरह से आपके फॉलोअर आपको मिलते हैं, है ना। तो अब जैसे मैंने कोई भी रैंडमली उठा लिया, अभी म्यूजिक उठा लिया, सॉरी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, ये मैंने म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। तो अब यहाँ एक अच्छा सा फ्रेंडली म्यूजिक डल गया, मेरा पोस्टर डल गया, मैंने कॉल एक्शन, इसमें क्या बोलते हैं, कॉल एक्शन डाल दिया। अब अगर मान लीजिए, एक सेकंड जरा मैं ये म्यूजिक हटा दूं, मुझे इरिटेट कर रहा है। डिलीट कर दिया, ओके। अभी मैंने इसलिए म्यूजिक हटा दिया क्योंकि वो मुझे ही सुनाई दे रहा है, आपको अभी सुनाई देगा नहीं, मैंने क्योंकि वो ऑडियो नहीं खोला हुआ है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, तो मैंने आपको एक लिंक इसलिए सिखाया था क्योंकि आप अगर अपना वेबसाइट वगैरह का लिंक डालना चाहते हो, कोई आपने वेबसाइट पे कोई ऑफर लगाया हुआ है, सेल लगी हुई है, आप अपनी जनता को वहां तक लेके जाना चाह रहे हो किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ कॉल एक्शन अच्छा सा डाल के यू कैन पुट इट ओवर हियर। बट अभी इंस्टाग्राम ने रिसेंटली एक नया फीचर ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट्सअप। अब ये अगर मैं सिंपली, मैंने एक मैसेज लिखा और उसके ऊपर मैंने डाल दिया कि इफ यू वांट टू अटेंड दिस व्हाट्सअप, तो ये व्हाट्सएप डालने से पता है क्या फायदा होगा, कि मेरा जो व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से, डायरेक्टली लीड का मैसेज वहां पे आएगा। अब मैं आपको ना, आप लोग अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो क्विकली जरा इसके ऊपर क्लिक करना, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे मेरा फॉलोअर जो है मेरे व्हाट्सएप तक डायरेक्टली मेरे इस कंटेंट के थ्रू आता है। तो जो भी लोग मुझे, कोई भी एक एक दो लोग, कोई भी मुझे एक बार इंस्टाग्राम के इस व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके मुझे जरूर वो मैसेज कीजिए, आई वांट टू शो कि किस तरह से मेरा लीड जो है मुझे कनेक्ट करेगा पर्सनली ऑन द व्हाट्सएप, राइट। लेट मी सी, मे बी किसी का आया हो मैसेज। देखिए युसरा का आ गया, ये देखिए, देखिए कितना जबरदस्त, ये एक मुझे एक एडिशनल फीचर मिल गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे यहाँ से लीड मिल रही है। आई हैव नॉट पेड एनीथिंग, बट आई गॉट इट। अब ये मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो यूसरा आई है, ये बंदी जो भी आई है मेरी लीड है, ये तो हमारी कम्युनिटी की मेंबर है, बट ये मेरी जो लीड है, ये मेरे इंस्टाग्राम की इस कंटेंट के थ्रू आई है, मतलब मेरे इस प्रोफाइल के थ्रू आई है, देखिए ये कंटेंट के थ्रू आई है। इस तरीके से मुझे एक बहुत अच्छी लीड जनरेशन करने का कॉल एक्शन डाल के वो मिल गया, तरीका मिल गया।
ये तरीका अभी समझ, यहाँ तक अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो में जवाब दीजिए। रिंकी प्लीज एक बार चेक करो कि इतना समझ में आया सबको, ये वाला कॉन्सेप्ट। यस मैम, यस क्लियर है, क्लियर है। आई थिंक ओके सबका क्लियर है मैम, सबके यस जवाब आ रहे हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब ना अगेन हम एक और स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसमें हम और सारे फीचर्स को यूज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब मैं देखिए रैंडमली कर रही हूँ, आपको सिर्फ ये फीचर्स यूज करने का तरीका सिखाने की कोशिश कर रही हूँ एंड उनके रीजंस दे रही हूँ, और आप उनको एज अ बिजनेस टूल कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हमें मालूम तो होता है कि ये चीज से ये होता है, बट हमारी घंटी नहीं बजती, हमारा बल बॉन्ड नहीं होता कि यार हम इसे अपने बिजनेस को ग्रो करने में इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये वाला आपको फीचर सिखाया, तो अब आपको ये समझ में आया यार इससे मेरी लीड जनरेशन का इजी हो जाएगा हैंडल करना कॉन्सेप्ट, राइट? तो अब फोटो कैसे ऐड करते हैं, आई एम श्योर वो तो सबको आता ही होगा। नहीं आता है तो बस ये इस पे गए और फोटो पे क्लिक किया, तो आप इस तरह से ये फोटो ऐड कर सकते हैं। ऐसे 2 फोटोज ऐड हो गए, राइट? इस तरीके से। अब इसमें नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। मेंशन में आई एम वेरी मच श्योर आपको मालूम होगा कि मेंशन का मतलब कि आप यहाँ पे जिसको भी टैग करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे जैसे मैं अपने बेटे को ही कर रही हूँ क्योंकि इस पिक्चर में बेटा है, तो ये देखिए जैसे ही आप उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे उसका ऑटोमेटिकली प्रोफाइल आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरह से अगर किसी को मेंशन करते हैं तो उससे क्या होता है, मेंशन करने से नोटिफिकेशन उसके प्रोफाइल में भी जाता है, उसको पता चल जाता है। तो आप अगर किसी बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस या मेरी ये वाली जो क्लाइंट है इसको इस टाइप का मेरा चीजें पसंद है या मेरा प्रोडक्ट्स पसंद है, सर्विसेज पसंद है, आप उन्हें टैग करना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है कि कई लोग ना रीपोस्ट कर देते हैं अपनी स्टोरी में। अब आप समझिए उसका फंडा क्या है। आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी सो एंड सो बंदे को टैग किया, उन्होंने देखा इसने मुझे टैग किया, वो इंस्टाग्राम उनको बोलता है कि आप इसे रिपोस्ट करना चाहते हैं क्या? तो वो खुश होकर के बंदा ना अक्सर रिपोस्ट कर देता है, तो उससे बिना बात का फ्री में आपको प्रमोशन मिल जाता है। क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हो सकता है आपके फॉलोअर ना हो, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो उनकी ऑडियंस तक आपकी एक कंटेंट पहुंच जाएगा और आपके पास जो आपको फॉलो नहीं करते थे वो लोग भी आ जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन अनदर वे टू गेट मोर एंड मोर ऑडियंस। अब इसमें एडियोर्स का तो मतलब इज लाइक कि आप अगर एक चेन चलाना चाहते हो, एक ट्रेंड क्रिएट करना चाहते हो, दिस इज माय वर्ल्ड। मैंने जैसे एक वो स्टार्ट किया, एक मैंने ना एक तरह से ये फोटो डाल के कि भाई मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, और मैंने लिख दिया दिस इज माय वर्ल्ड। और एक मैंने एक प्रॉम्प्ट एक इनिशिएट कर दिया, यानी सामने वाले को एक, अगर हम हमारी जो ऑडियंस है अगर हम इस तरह से उन्हें बीच बीच में अपने कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ये एक ट्रेंड चल जाता है। तो यू कैन बी अ ट्रेंड सेटर। आप एक ट्रेंड सेट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम आपको बड़ा पसंद करने लगता है कि यार ये बंदी ना ऐसी ऐसी चीजें डालती है कि लोग एंगेज होते हैं, इसके प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तो इट बिकम्स अ रीजन फॉर योर ग्रोथ ऑफ योर प्रोफाइल। अब मेरा ये कोई देखेगा तो जो जिसको भी एक इनकरेजमेंट आता है, यार इसकी दुनिया ये है, मैं भी अपनी बताऊं। तो कोई अपने हस्बैंड के साथ डालेगा, कोई किसी के साथ डालेगा, कोई फ्रेंड के साथ डालेगा, कोई बच्चों के, सभी के साथ डालेगा। तो यानी आप इस तरह से ट्रेंड क्रिएट कर सकते हो। इट इज ओनली फॉर योर आइडिया, मैं अभी ये डाल नहीं रही हूँ, मुझे अभी ऐसा कोई ट्रेंड चलाने का मूड नहीं है, बट यस दिस इज अ रीजन, दिस इज अ वे। अब जैसे आप एक मान लीजिए आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने बढ़िया सा एक आई मेकअप करके डाला और आपने बोला माय फेवरेट पार्ट इज आई लाइनर, व्हाट इज योर्स? या आपने पूरा एक फेस किसी का जिसके ऊपर भी आपने अच्छा सा मेकअप किया था, आपने उसका फेस डाल दिया, लाइक माय फेवरेट कॉस्मेटिक इज लिपस्टिक या आई आई मेकअप, वट एवर, व्हाट इज योर्स? और पुट योर पिक्चर या ऐसे कुछ उसमें साथ में लिख देना। अब सामने वाला अपना अपना भी डाल रहा है, यानी आपको ना इस तरह से क्या होगा कि ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ एंगेज रहेगी। वो एंगेज रहेगी तो कभी भी आपको अनफॉलो नहीं करेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो उठते हैं और अभी तो यार 100 लोग फॉलो कर रहे थे, अब तो 98 रह गए, अरे आज तो 95 रह गए। बढ़ने की जगह रिवर्स गियर में क्यों जा रहा है, आगे बढ़ने की जगह पीछे क्यों जा रहा है? रीजन उसका यही है कि आप बोर कर रहे हो उन्हें, आप बोरिंग हो। अगर आपके कंटेंट से कोई बंदा बोर होने लगता है तो वो आपको अनफॉलो कर देता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप
उल्टी सीधी कुछ भी बेतुकी अलटप चीजें डाल रहे हो विच इज नॉट रिलेटेड टू योर नीश, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन, ना वो उसे एंगेज कर रहा, ना उसे एंटरटेन कर रहा, ना ही उसकी कोई नॉलेज बढ़ा रहा है आपका कंटेंट, उसको सिर्फ बॉदर कर रहा है, उसको इरिटेट कर रहा है, उसको बोरिंग सा लग रहा है, तो वो आपको अनफॉलो कर देगा। एंड वही हमें नहीं करना है। जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो करता रहे, उसके लिए आप उसे एंगेज करके रखते हो अपने कंटेंट के साथ, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो अट्रैक्ट होकर के आपके प्रोफाइल के थ्रू आएगा, जो मैं लास्ट आपको सेशन में बता चुकी हूँ। यहाँ तक आई एम वेरी मच श्योर अभी तक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, अब ये फ्रेम्स है, इसमें आप कोई भी पिक्चर इस तरह से फ्रेम वे में भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एक सारा फीचर बता देती हूँ। तो ये बहुत सारे फीचर आप लोग ना अपने आप भी खुद भी अपने आप चेक कर सकते हो। रिवील मतलब आप इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे होता है ना कि ये कंटेंट जो है ऐसे, ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भी आप इसको अगर देखना है तो आप एक मैसेज करो तो ही ये कंटेंट आपको शो होगा। तो आप इस तरह से उसको वो भी कर सकते हो, जैसे कि होता है ना कि सेंसिटिव कंटेंट, ठीक है ना, सेंसिटिव फोटो, सेंसिटिव पिक्चर, तो जब बंदा उसको टैप करेगा, टिक करेगा, तभी वो उसे देख पाएगा। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। एंड सेम वे आप अपनी म्यूजिक, अगर कोई आपको कोई बहुत अच्छी म्यूजिक आती है, आप अपना भी लगा सकते हो। आप अपनी कोई यहाँ से म्यूजिक जो है अपना मतलब खुद का डब करके भी ऊपर डाल सकते हो, लेकिन मेनली आप यहाँ पे जो भी आपकी आपको जो फेवरेट लग रही है आज की तारीख में म्यूजिक, आप अपनी डाल सकते हो। दिस इज माई फेवरेट म्यूजिक, व्हाट इज योर्स। ठीक है, इस तरह से भी ये किया जाता है। तो अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। नहीं करना मुझे, ओके। एंड कटआउट्स में मैं हालांकि बता चुकी थी, बट मैं अगेन बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मजेदार सा फीचर है। जैसे कटआउट में आप क्या करते हो, आप इस तरह से स्टिकर बना सकते हो। अभी बड़ा अजीब सा बना है, ठीक है। अगर आप मैं मैन्युअली इसे करना चाहूंगी तो मैं अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ इस तरह से। ये अभी आधा अधूरा ही हुआ है, ये इंस्टाग्राम को उसने ले लिया, गलत उसने मतलब सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैं दूसरा पिक्चर ही ले लेती हूँ, उसमें वो कंफ्यूज हो रहा है बहुत सारे उसमें। हम्म, चलो ये मैं ले लेती हूँ कटआउट के लिए, ठीक है। देखिए अब ये क्या हुआ, ये एक स्टिकर बन गया। अब ये स्टिकर ना मेरे सेव भी हो जाएगा। अभी देखिए कहाँ सेव होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जब जाते हैं ना, तो ये देखिए, ये आप जब थोड़ा सा, जब आप स्टिकर वाला ऑप्शन खोलते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने जितने भी स्टिकर्स बनाए होते हैं वो यहाँ सारे गैलरी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने अपनी कंपनी का लोगो का स्टिकर बनाया हुआ है, अपने खुद के बड़े सारे पिक्चर्स हैं, प्रेरणा मैम के साथ मेरे कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं, बच्चों के साथ हैं। तो मैं जब भी कुछ स्टोरी में कुछ बनाती हूँ, कुछ कोई स्टिकर ऑलरेडी है और वो फिट हो रहा है मेरे उस कंटेंट के साथ, स्टोरी के साथ, तो आई यूज टू यूज इट। और ये स्टिकर्स आप जब रील बनाते हैं ना, तो रील में भी ये स्टिकर्स आप यूज कर सकते हैं। तो जब मैं आपको रील बनाना सिखाऊंगी वहां भी ये स्टिकर यूज करना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से एनीवेज आप ये स्टिकर जो है यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको हटा रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टिकर से आपकी क्रिएटिविटी और ऐड हो जाती है, आपका जो भी बना रहे हैं आप। यहाँ पे वही है कि इंगेज करने के लिए आप कोई भी यहाँ क्वेश्चन डाल सकते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अब मैं तो यार वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ, तो मैं तो उसी टाइप के ही लोग चाहूंगी। तो मैं यहाँ से सॉर्ट आउट करना शुरू कर दूंगी। अब उसने कहा कुछ नहीं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, अगर इस तरह का कोई आंसर आया तो वही ले लो। अगर किसी ने कहा कि मैं मेरा तो एक बुटीक है, तो फिर मैं उसको ये कह सकती हूँ कि अरे आप अपनी बुटीक को प्रमोट कैसे करते हो, ऑनलाइन करते हो, मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ, आपके प्रोफाइल में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उसको ग्रो करने में, आपके आप अपना बिजनेस को और 10x लेवल पे ले जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके। तो आप उस तरीके से अपनी उस लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया दे रही हूँ। अब जैसे कि अब आप एक बुटीक ओनर है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि मॉनसून में आपको किस तरह के कपड़े पहनने पसंद है, किस टाइप के कलर्स आप पहनने पसंद करती हूँ, सो दैट मैं अब उसी के ऊपर अपना नेक्स्ट जो है कलेक्शन निकालूं। तो आपने क्या, अब वो उसको लगेगा यार कितनी वैल्यू दी जा रही है मुझे, मेरी पसंद की चीज मुझसे पूछी जा रही है, जो आपका फॉलोअर है। तो इस तरह से आप बहुत सारा एंगेजमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये हो गया एक हमारा ऑप्शन। एंड नोटिफाई, नोटिफाई में क्या है कि आप इसमें सभी को, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप सबको यहाँ पे आप जैसी स्टोरी डालती हो ना, उनके नोटिफिकेशन में चला जाता है कि उसवा ने अपनी एक स्टोरी अपडेट करी है। समझ रहे हैं आप,
उनको जैसे कि एक फीचर नया आया है, अगर फेसबुक आप लोग चलाते हैं तो फेसबुक में एक हाईलाइट का एक ऑप्शन आया है कि आप जो भी अपना कंटेंट पोस्ट करते हो उसमें नीचे अपने ही उसमें कमेंट में ही @ऑफ एवरीवन कर दो या @ऑफ हाईलाइट कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपने पोस्ट किया है उनके नोटिफिकेशन में चला जाता है कि भाई उन्होंने आपको टैग किया है या उन्होंने आपके लिए अपना कुछ एक कंटेंट हाईलाइट किया है, तो बंदा एकदम थोड़ा सा उसका अटेंशन चला जाता है आपके कंटेंट पे। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। तो आपकी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके फॉलोअर्स के नोटिफिकेशन बार में जाएगा, जहाँ पे हमें लाइक्स और ये सब चीजें पता चलती है ना, सेम वे। तो इस तरीके से आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाता है। अवतार में आप अपने खुद के अवतार क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे अवतार हैं, आपने अगर नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट करने का, न्यू बनाने का आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकती हूँ। तो वो ये वाली सारी चीजें तो आई थिंक व्हाट्सएप पे भी ये सब अवेलेबल है। आप अपने उनकी ड्रेस और ये सब चीजें सिलेक्ट आउट कर सकते हो as per your choice, and you can use your avatar in your रील्स पे भी आप कर सकते हो यूज। आप यहाँ पे इधर स्टोरीज में भी आप इस तरह से स्टिकर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी लाइक दैट। एंड टेम्पलेट में क्या होता है कि ये जो मैंने जो डिजाइन क्रिएट किया है उसको एज अ टेम्पलेट आप यूज कर चाहते हो कि ये कोई सामने वाला इसको एज अ टेम्पलेट यूज करे। तो मैंने इसको जैसे नेक्स्ट किया, तो अब क्या है कि सामने वाला जो भी इस स्टोरी को देखेगा तो जैसे ही इस पे टैग करेगा, सॉरी क्लिक करेगा, तो जो भी मैंने यहाँ फॉर्मेट, म्यूजिक, स्टिकर जो कुछ भी यूज किया है सेम वे वो अपना भी यूज कर पा रहा होगा। इट विल बी यूज एज अ टेम्पलेट। जैसे कैनवा में बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं ना, ऐसे ये आपका डिजाइन जो यहाँ पे आपने जो भी स्टोरी क्रिएट की है वो एज अ टेम्पलेट सामने वाला बंदा यूज कर पा रहा होगा। बस सिर्फ अपना आपके पिक्चर की जगह वो अपना पिक्चर लगा लेगा, पूरा डिजाइनिंग क्रिएटिव पार्ट जो भी आपने यहाँ डाला था वो आप ही का रहेगा। तो आपका ये जो स्टोरी है एज अ टेम्पलेट यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो अपनी जनता को और एंगेज करने के लिए। पोलिंग इज अ वेरी वेरी आई वुड से स्ट्रॉन्ग व्हाट शुड आई से अ बिजनेस टूल। जैसे पोलिंग करके आप अपनी ऑडियंस की चॉइस, लाइक डिसलाइक जान सकते हैं कि आप अब मुझसे नेक्स्ट किस चीज के ऊपर रील चाहते हैं। आप वही बुटीक ओनर पे आती हूँ मैं वापस। अब आप नेक्स्ट मुझसे कौन सा कलेक्शन देखना चाहते हैं, मैं येलो येलो कलर थीम पे वर्क करूं या मैं सीजन्स के ऊपर वर्क करूं, या आप मेकअप आर्टिस्ट है तो नेक्स्ट आप मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, आई मेकअप सीखना चाहते हैं, या अब वेदर चेंज हो रहा है अभी लाइक ह्यूमिडिटी वाला जो वेदर आता है, पसीना वाला आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर प्रूफ जो मेकअप आप सीखना चाहते हो, यानी कि क्या बोलते हैं यार, मैं इतना देखो मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इसका जो होता है ना रेनी रेनी सीजन्स का जो मेकअप होता है उसके भी स्पेशल कुछ तरीके होते हैं करने के, भैया पसीने जो पानी की तरह बहता है तो मेकअप ना बह जाए। वाटर रेजिस्टेंट, हाँ वाटर रेजिस्टेंट मेकअप आप सीखना चाहते हो, या आप मुझसे कोई लाइक कौन कौन से ब्रांड्स आप आई मेकअप में यूज कर सकते हो, या बेस क्रिएट करने में कौन कौन से ब्रांड्स आप यूज करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो मुझसे, आप इस तरह के क्वेश्चंस डाल के अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डाल सकती हूँ, राइट। तो इस तरह से आप पोल क्रिएट करके भी आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो, एंड यहाँ से भी आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, फिल्टर आउट हो जाते हैं कि यार ये बंदी को ये वाली चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे अब ये वाला कंटेंट अपना आगे डालना चाहिए ताकि ये और मुझे अच्छे से फॉलो करे और चार लोगों को बल्कि मेरे बारे में बात करें और मेरे बारे में बताएं कि भाई इससे मुझे बहुत कुछ अच्छा फायदे होते हैं, ये बहुत बंदी इंटरेक्टिव भी है, ये बंदी से कुछ पूछो तो जवाब भी देती है, रिस्पेक्ट भी देती है हमारी चीजों को। तो इससे भी आपको बहुत अच्छी वो मिल जाती है। एंड अब आते हैं गेट ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह को हैंडल करते हो, जैसे यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग करने वाले भी काफी अच्छे अच्छे हमारे कैंडिडेट्स हैं, रेजिन आर्टिस्ट हैं, आपकी अगर आर्ट पीसेस है तो आप यहाँ से बस पिक्चर्स अपनी गैलरी में से उठा के अपने जो भी आपके आपके जो भी सो एंड सो प्रोडक्ट हैं आप इस तरह से पिक कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स, और यहाँ पे उसका टाइटल दे सकते हैं, उनका प्राइस मेंशन कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिसको जो पसंद आएगा उस पर जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्टली वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और व्हाट्सएप पे आ गया, यही तो हम चाहते हैं कि वो बंदा आए हमारे व्हाट्सएप तक कनेक्ट करे ताकि हम फर्दर अब से अपनी सेल क्लोज कर सकें। सेल क्लोज करने के तरीके प्रेरणा मैम ने क्या ही जबरदस्त दिए हुए हैं, राइट। रिक्रूटमेंट मास्टरी अगर नहीं की है भाई वो कर लेना, आपकी सारी जो भी आप
जिस भी बिजनेस में हो आप 100% अपनी सेल क्लोज करोगे। इतना बढ़िया ट्रेनिंग्स आपको मिलती है यहाँ पे। लिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हैशटैग का फंडा मैं आगे और बहुत डिटेलिंग में जाके बताऊंगी, बट या हैशटैग करने से आपका ये कंटेंट जो जो भी सर्च कर रहा है उस कीवर्ड को आपका कंटेंट उसको शो होगा। Countdown is very, very beautiful, I would say, feature recently Instagram has added. काउंटडाउन यानी अब 3 दिन बाद मान लीजिए आपकी शॉप ओपनिंग है। अब जैसे एक बच्ची मुझसे आज बात कर रही थी, वो अपना बुटीक खोलने वाली है, तो मैंने उसको पूरे इंस्टाग्राम के पूरे आइडियाज दिए कि तुम इंस्टाग्राम पे अपना बुटीक खोलने से पहले अपनी क्लाइंट्स रेडी कर लो, ताकि जिस दिन बुटीक खोलो उस दिन इतनी भीड़ खड़ी हो तुम्हारे दरवाजे पे कि तुम्हें ऑर्डर संभालने मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतनी ही पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। अब इस काउंटडाउन में आप टीजर्स लगा सकते हो, जैसे कि आप डेट एंड टाइम यहाँ पे सेट कर लो, जैसे 5 दिन बाद आपका मान ली खुलने वाला है, तो ये ना इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपका काउंटडाउन सेट हो जाएगा। 2 days लेफ्ट, 1 day लेफ्ट, ऐसा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेट एंड डेट एंड टाइम। एंड डेट मतलब जो लास्ट डेट है, जिस दिन मेरा मान लीजिए मेरी शॉप ओपन होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बुटीक खुलने वाला है, आज क्या तारीख है? टुडे इज व्हाट? आज क्या डेट है रिंकी? 28 है, 29 है? आज 29 है आई थिंक। मैं जैसे मान 29 लीजिए मैम। थर्ड, हाँ मैं जैसे मान लीजिए मैं जून की एक डेट लगाती हूँ, जून। आप लोग को दिखाने के लिए बता रही हूँ मैं, जैसे कि 3rd जून को मेरी कोई ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, एंड अब ये हो गया, एंड अब ये टाइम पूछ रहा है। जून को हो गया, आवर्स एंड टाइम, ऑल डे। ओके वो हट गया, सॉरी। सेट डेट एंड डेट एंड टाइम। डे 4 4 डेज, हाँ ये इस तरह से इसने किया, 4 डेज, जैसे 4 डेज एंड 2 hours 16 minute, ऐसा कुछ ये इन्होंने दिखाया है। ठीक है ना, और अब मैं चूज कर लिया। अरे ये ले क्यों नहीं रहा? मैंने उस दिन लगाया था तो हो गया था मेरा। फिर से देखती हूँ मैं। जून, ओके, एंड चूज एन एंड डेट, ओके। ये हो गया, एंड ये हो गया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओहो, मैं हटा दे रही हूँ उसको बार बार, सॉरी। AM मंडे 2nd, 12 बजे AM पे, और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड डन। ये आई डोंट नो क्यों नहीं ले रहा है आज ये, लेकिन ये ऐसे मैं ऑलरेडी एक बार करके देख चुकी हूँ उसको, बट ये अभी इसको सिलेक्ट नहीं करने दे रहा। मैम ओके, मैसेज बॉक्स में सब बोल रहे हैं डन करने के लिए, बट आप डन कर रहे हो बट हो नहीं नहीं रहा वो वहां डन से। डन नहीं हो रहा ना, डन हाईलाइट होगा तभी मैं उसे कर पाऊंगी ना। यही तो इशू आ रहा है, ये यस क्यों यस। नहीं ले रहा है, ये मुझे भी नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें कुछ, हाँ ये हट ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डर से क्विक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, हो सकता है कुछ मिस कर रही हूँ मैं। एनीवे, तो इस काउंटडाउन से भी आपको हेल्प मिलती है कि आप एक टीजर क्रिएट कर लेते हो कि भाई इतने दिन बचे, इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। टेक्स्ट तो आई एम श्योर आपको आता ही होगा, ये सारे टेक्स्ट के हैं, बट मैं इसको क्विकली बता देती हूँ कि टेक्स्ट में देखिए हमें ये सारे इसमें फॉन्ट्स मिलते हैं। आप अपना जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप उस पर वर्क कर सकते हैं, बट हाईली आई विल बी सजेस्टिंग यू के बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो पढ़ने में समझ में ही नहीं आता है, ऐसा मतलब फॉन्ट यूज किया जाता है। तो कतई तौर पे ऐसा फॉन्ट यूज मत कीजिए जो समझ में ना आए कि भाई लिखा क्या है। इट हैज टू बी क्लियरली रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो मैम ऐसा भी है क्या कि उसमें मतलब राइट काउंटडाउन करना, काउंटडाउन के लिए भी नाम क्रिएट करना होता है मैसेज बॉक्स में कुछ
आंसर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो फिर वहां पे ऑप्शन आ जाता है ना, नेम के लिए यस ऑप्शन आ यस। जाता है। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर नेम वो मांगता भी तो वो बोल देता। कुछ और है इशू, मैं देख लूंगी और फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू एक क्विक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। मैंने किया था थोड़े यस दिन मैम। पहले, किया था। मे बी अब मैं कुछ मिस कर रही हूँ उसका, है ना। यस, तो उसका इस मैम तरह ने चेक किया है, उनके में आ रहा है मैम। उनके में आ रहा है। ठीक है, यस मैम चलिए मैं, यस। ओके ओके, आई विल बी चेकिंग इट अगेन। तो आप इस तरह से देखिए फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे। मैं जैसे अपना नाम के साथ देखिए मैं आपको कर रही हूँ। आप यहाँ पे इसके कलर्स जो भी हैं आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में आपको चाहिए। एक जैसे मैं एक लंबा सा टेक्स्ट डाल रही हूँ, कुछ आपको दिखाना चाह रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट कोच। ठीक है। अब जैसे ये मेरा एक टेक्स्ट है, मैं इसको ना डिफरेंट कलर्स में चाहती हूँ, इधर ऊपर ले आती हूँ, है ना। तो जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। तो मैं अगर इसका इसका कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से कलर हो, तो अगर मैं ये कलर पेटल को देर तक दबा के रखती हूँ ना, तो ये देखिए एक रेनबो स्टाइल में ये कलर्स आ जाते हैं, यानी पूरा शेड क्रिएट हो जाता है। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी शेड जो वो सजेस्ट कर रहा है वो ना करके अपने हिसाब से शेडिंग डिसाइड कर सकती हूँ। अब अगर मैं इसके सिलेक्शन को साथ में साथ इसको भी घुमाऊं और इसको भी घुमाऊं, तो मेरा ना ये पूरा इसका कलर भी मल्टीपल कलर में ये चला जाएगा। ये देखिए आप, इधर नीचे इधर दो फिंगर्स का यूज कर रही हूँ मैं, दो फिंगर्स का मैंने यूज किया था यहाँ पे। तो मैं नीचे वाले में भी अपने मतलब नीचे वाली फिंगर को भी मूव कर रही थी उस कलर पैलेट पे, और ऊपर वाली फिंगर से मैं सिलेक्शन को भी मूव कर रही थी। तो उससे क्या हुआ कि एट द सेम टाइम इसका कलर जो है, जैसे जैसे कलर आगे बढ़ता रहा था वैसे वैसे मेरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता गया। तो आप मल्टीपल कलर में भी इस तरह से अपने टेक्स्ट को साथ में साथ कर सकते हैं। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मेरी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं ये पूरा दिन नहीं करती रहती हूँ। ये देखिए, ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ मूव करूंगी, जैसे जैसे मैं यहाँ मूव कर रही हूँ वैसे वैसे इधर का कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखिए आप, है ना। तो ये एक ट्रिक है, जब आप इसे प्रैक्टिकली जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो पूरी ओवरऑल आपका जो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मजा यहाँ नहीं, म्यूट करो। तो जैसे जैसे आप करेंगे ना तो आपका पूरा रेनबो फॉर्म में, मतलब आपका हर टेक्स्ट पूरा एकदम डिफरेंट कलर्स में आता चला जाएगा, मल्टीपल कलर में आ जाएगा। तो ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के तरीके होते हैं। मैंने एक ट्रिक दे दी है, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इसमें, बट देर इज अ ट्रिक आई न्यू, तो आई टोल्ड यू ऑल। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हैं। और इसमें टेक्स्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है मूवमेंट्स मोशंस जिसे बोलते हैं आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टाइप राइटर करेंगे तो इट सीम्स लाइक के सम यू आर टाइपिंग इट। पॉप करेंगे तो इस तरह से जरा सा पॉप पॉप वाला इफेक्ट आ जाएगा, जंप में जंप वाला आ जाएगा। तो ये जो है आपके स्टोरीज में और सेम वे रील्स के अंदर ये टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। सेम वे आप अगर इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़े से स्पार्कलिंग सा हो गया, है ना। नियॉन में थोड़ा सा एक इसमें एक शेडिंग सा क्रिएट हो गया, शिमरी सा हो गया। तो इस तरह से आप इसमें ये सारे कर सकते हैं। राइट, पिक्सल में थोड़ा सा पिक्सल फॉर्म में आ गया, अलग से दिख रहा है ये। तो इट विल बी ऑल अगेन योर चॉइस, योर क्रिएटिविटी, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। राइट। अब ये जस्टिफिकेशन होता है, ये लेफ्ट जस्टिफाइड हो गया, ये राइट हो गया, एंड ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो अगेन इट विल बी अगेन एज पर योर कंटेंट के आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आप अगर इसमें बैकग्राउंड में इसके चाहते हैं कोई कलर, तो वो कर सकते हैं। आप जैसे कलर सेलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली कलर भी चेंज होता जाएगा। आप अगर कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहते हैं तो आप इस पे टैप करते जाइए, जो ए आ रहा है कहाँ पे, राइट साइड में, जो एकदम कॉर्नर में जो कलर पैलेट के नीचे ए आ रहा है, इसके थ्रू आप ये इस तरह से बैकग्राउंड भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा क्या होता है, अगर इसका हमें बैकग्राउंड में अगर प्लेन कलर रखते हैं तो उसका एक रीजन ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए इधर पिक्चर पे ये लगाया होता, अभी तो पीछे प्लेन है तो दिख रहा है वो, लेकिन अक्सर मैं ये सबसे बड़ी गलती सबकी बहुत सारे लोगों की देखती हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ इमेजेस है कुछ है और वहां आपने टेक्स्ट लिख दिया, तो टेक्स्ट जो है छुप जाता है, रीडेबल नहीं होता। तो टेक्स्ट को रीडेबल बनाने के लिए आपको इस तरह से बैकग्राउंड में ये एक प्लेन पैलेट ऑफ कलर यूज करनी ही चाहिए। चाहे वो आप प्लेन ब्लैक रखें, चाहे आप व्हाइट रखें, बट इट हैज टू बी लाइक दिस, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सभी को इस बात का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है।
एंड बाकी तो ये देखिए स्टिकर्स वगैरह से आप क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त कर सकती हैं, आप ना सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूं, कुछ अच्छा सा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने एक लेटर देखा, एक लेटर मैं ढूंढती हूँ, एक ओनली एस ढूंढती हूँ। मान लीजिए मैं कुछ सन लिखना चाह रही हूँ, मैं एक बार मैं अलग वे में लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने एस देखा। ठीक है, एस मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इसमें अच्छा लगेगा, मैं सन लिखना चाह रही हूँ। तो देखिए ये मैंने ये वाला एस लिया। अब आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग होने वाला है ये। इस तरीके से इसमें ना आपको बहुत कुछ मिल जाता है, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपका अपने आप क्रिएटिव पार्ट जाग जाएगा। अब जैसे मैंने ओ लिखा, तो आपको ना आप सिंपल वर्ड्स भी इस तरह से क्रिएटिविटी के साथ भी आप लिख सकते हो। तो आपने जैसे ओ लिखा, तो अब आप ओ देखिए, मे बी उसी वाले फॉन्ट स्टाइल में आपको ओ मिल जाए जिसमें हमने अभी एस लिखा था। उस वाले में नहीं है, बट दैट्स ऑल ओके, हम ये ले लेते हैं। हम्म? अब देखिए सन ही लिख रही हूँ, बट कितना डिफरेंट वे में लिख दिया। अब सेम वे, जैसे आपकी कोई कुछ भी आपका प्रोडक्ट है, ओपनिंग सून, सून आप ऐसे करके लिख दीजिए। समझ रहे हैं आप? इस तरह से आप क्या, उससे क्या होता है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है, बंदा जो है रुक के देखने को मजबूर हो जाता है, यार ये तो बड़ा अलग ही अलग टाइप से चीजें डालती है। बस वही हमें करना होता है। अब हम एन देखते हैं, देखते हैं एन शायद कुछ हमें ऐसा मिले, उससे मिलता जुलता ही मिले कि हम यूज कर सकें उसे। ये वाला यूज कर लेते हैं। हाउ अमेजिंग इट इज, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या किया, मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया अपने कंटेंट को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से भी, आप इस तरह से बहुत कुछ, यहाँ आप जाएंगे, सर्च कुछ भी करिए, आप कुछ भी सर्च करिए, आपको यहाँ मिलेगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया कि आप अपना कंटेंट जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव वे में इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार देखना, रिंकी प्लीज एक बार चेक करना डियर। यस यहाँ यस तक मैम। सबको समझ में आया सारा कुछ? स्टोरी का यस यस कॉन्सेप्ट समझ में पक्का आया? क्लियर। यस क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब आपको कोई अगर यहाँ पे किसी तरह का आपको इफेक्ट यूज करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरी पिक्चर का इफेक्ट्स चेंज होने शुरू हो गए, तो इट विल बी ऑल योर चॉइस। ठीक है ना, जो भी आपने इफेक्ट सेव करके रखे हुए हैं वही शो हो रहे होंगे यहाँ पे, वही आएंगे। तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अपना इस तरह से भी आप एक क्रिएशन कर सकते हैं। तो इफेक्ट्स के थ्रू भी आप बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैं एक दिन और स्टोरी से और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, स्टोरी के ये वाले जो सारे ऑप्शंस है ये अच्छे से समझाऊं, ये बहुत जरूरी होते हैं। अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हो आपकी मोबाइल गैलरी में, बट मैं ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी इसमें आपने म्यूजिक यूज की हुई है जो कि इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता कि आप उससे बिना परमिशन के डाउनलोड कर लो, तो वो विदाउट म्यूजिक आपकी स्टोरी सेव हो जाएगी। अगर आप उसको विद म्यूजिक करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये तरीका लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, इसको पहले पोस्ट कर देंगे, इसका लिंक कॉपी करके, फिर गूगल पे जा करके इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर ऑनलाइन या लाइव ऐसे करके डालना, तो वहां पे आप इसका लिंक को पेस्ट कर देना, और वो वहां पे आपका करके आपको मोबाइल पे दे देगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया गाइस? ये वाला कॉन्सेप्ट यस सबको मैम क्लियर हो गया, क्लियर है, समझ में बट आया? एक तो क्वेश्चन है, जो आपने सन वाला क्रिएट किया था ना, वो कहाँ से सर्च किया था, एक बार बता दीजिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ये स्टिकर जिसमें ए टेक्स्ट है, ये सबसे बीचों बीच वाला, ये वाला है ना। इसको मैं एक बार एनोटेट करके ही दिखा देती हूँ। ये वाला दिख रहा है आपको फीचर जिसको मैंने सर्कल किया है, बस इसी को ही हमें करना है। ठीक है ना, मैं इसको स्टॉप एनोटेट कर देती हूँ और हटा देती हूँ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करिए। यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन सबसे ऊपर ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च करिए। आपको जिस लेटर का एक डिफरेंट वो चाहिए, आप वो लेटर टाइप करिए। जैसे एस का चाहिए था मुझे, मैंने एस टाइप किया। और स्क्रॉल डाउन कीजिए तो ये देखिए एस के आ गए सारे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर लें। तो मैंने ये नीचे नीचे बॉटम वाला ये वाला लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था।
अब आप इसको इतना बड़ा बना करके भी इसको भी अलग वे में यूज कर सकते हैं। मतलब दिमाग तो मेरा भी चलने लगा अभी कि मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ, बट मैं अभी इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एक और बहुत बढ़िया आइडिया दूंगी जो मैं अक्सर यूज कर लेती हूँ कभी मूड में होती हूँ, वो ये कि जब मैं इसे एक एज अ एल्बम शो करना चाहती हूँ, मतलब ये मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा जो फोटो है ये ऐसा शो हो जैसे कि मैं एल्बम का एक पेज किसी को दिखा रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट पे जाऊंगी एंड सी टाइप करूंगी, इसका बैकग्राउंड हटा देती हूँ, सी। अब देखिए मैं सी जो है, सॉरी वी आ गया, सी 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 टाइप करके चली जाती हूँ, स्पेस आ गया, ये देखिए। और अब मैं जब इसको यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी ना, तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे डायरी का एक पेज है। तो ये बड़ा प्यारा इफेक्ट देता है, छोटी छोटी सी। देखिए दिमाग ना आप जब करने लगाओगे, अपना लगाने बैठोगे, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा फीचर अवेलेबल है, और वो फीचर आप फिर अपनी क्रिएटिव पार्ट को थोड़ा जगाएंगे, आपको बहुत कुछ आप कर सकते हो। मतलब मैं अगर, मेरा जो कहते हैं ना एक बेस्ट वे टू बस्ट आउट माई स्ट्रेस, यानी अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे अच्छा मेरा तरीका ये है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर लेती हूँ, कोई वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ, अच्छा सा स्टोरी बना लिया, कोई रील बढ़िया सी बना के डाल दी। दैट इज माय फेवरेट एंड द बेस्ट वे टू रिलीज माय स्ट्रेस। क्योंकि बाकी दिन तो हम लोग कॉलिंग पे और चीजों में, ट्रेनिंग्स में, इसमें उसमें रहते हुए थी। तो लेट नाइट जब मैं ऐसा कुछ होता है कि मुझे, और मैं फालतू अननेसरी कोई भी कंटेंट कंज्यूम दूसरों के कम करती हूँ कि मैं अपना टाइम किसी को क्यों दूं, मैं अपने लिए कुछ ना करूं, ऐसी सोच रखते हैं तो हम लोग ज्यादा अच्छा फिर कर पा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें ना अपने आप क्रिएटिविटी चीज से सीखते जाओगे और आप भी कर पाओगे। तो इस तरह से आप भी नए नए आइडियाज अपने करिएगा। अब मैं सबको एक टास्क दे रही हूँ, होमवर्क है सबका, कि बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बना करके अपनी, और मुझे सब टैग करेंगे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप देख लीजिए मेरे प्रोफाइल को और आप मुझे टैग कर सकते हैं। ठीक है, एंड सब मुझे टैग करेंगे, मुझे फॉलो करने के बाद। टैग करने से फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो सिखाया था हमारी जनता को वो उन्हें आया कि नहीं आया। ठीक है, दैट इज हाउ आई विल कम टू नो अबाउट दैट यू हैव डन इट और नॉट। आप नए नए ट्रेंड्स क्रिएट करिए, ट्रेंड्स जो मैंने आपको आज सिखाए, कोई पोल डालिएगा, कुछ ना कुछ जो भी आपने आज नए नए इतने सारे फीचर्स सीखे हैं, किसी भी एक फीचर को या दो फीचर को यूज कीजिएगा, और स्टोरी अपना प्रमोशन, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांडिंग के लिए आप कंटेंट, मीनिंगफुल कंटेंट बनाइएगा, बिना सर पैर का नहीं, जिसका कोई रीजन हो, जिसका आपको और आपकी ऑडियंस को कोई ना कोई फायदा हो। तो कैसा लगा सेशन? दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट सेशन में मैं अब नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम इज इट्स अ सागर, बहुत सारा मैम कुछ सीखना है, प्लीज जस्ट मैं बोलना स्टार्टिंग। चाहूंगी, हम्म। प्लीज बोलना चाहूंगी मैम, एक्चुअली क्वेश्चन आ रहे हैं बट मीटिंग के थ्रू नहीं, मतलब मीटिंग में जो चल रहा है उसके नहीं है, तो कुछ लोग हाँ, क्वेश्चन दे अगर रहे हैं, मेरी देखिए कोई क्वेश्चन का जवाब। इफ इट इज हाँ रिलेटेड तो टू द टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे, आप वो क्वेश्चंस पिक कर लीजिए, ताकि अभी मैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं अभी के अभी बता दूं। बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, उनको स्किप कर दीजिए, यस क्योंकि मैम, वो, नॉट हाँ। रिलेटिव, फॉलोवर्स कैसे बढ़ाना है, एडिटिंग, मतलब मींस उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ तो देखिए, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं उसके लिए मेरे पिछले, आप 4 दिन की ट्रेनिंग मिस हुई है आपकी, दैट मीन्स उसे अटेंड, यस उसे कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आने वाली ट्रेनिंग्स को मेरी लगातार देखिएगा। क्योंकि हर ट्रेनिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है ये ट्रेनिंग देने का, कि आपका प्रोफाइल बिल्ड हो और फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो आज भी मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं आपको ऑलरेडी, कि किस तरह से आपके फॉलोअर्स स्टोरीज के थ्रू भी बढ़ सकते हैं, राइट। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आप एक एक करके मेरी सारी ट्रेनिंग लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और रिंकी, और कोई क्वेश्चन है अगर रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज पिक इट अप, अदरवाइज वील एंड अप द सेशन। नो मैम, सारे क्वेश्चन कट आउट ऑफ, मैंने पे एक क्वेश्चन था बट एडिटिंग के लिए ही है मैम, जो भी क्वेश्चन है वो रिकॉर्डिंग के थ्रू सारी चीजें की कंप्लीट हो जाएंगे मैम, क्योंकि जो आप पहले ले चुके हो उसी के थ्रू सारे क्वेश्चन है मैम। ओके, तो गाइस कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बाई चांस कुछ स्किप हुआ आज का भी पार्ट, तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। और पिछली यस ट्रेनिंग्स मैम। अगर आपकी मिस हुई है, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, स्टिल डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द सीरीज। आप अपनी अपलाइन से जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, आप उनसे कनेक्ट कर लेना। मैं इनफैक्ट कम्युनिटी में भी अभी सारी अपडेटेड सीरीज सभी जगह डाल दूंगी, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है।
यस यस, कैसा थैंक यू लगा सो आज का मच मैम। सेशन? सबको समझ में आया? हाउ इज द सेशन? हाउ डिड यू फाइंड द सेशन गाइस? कोई क्वेरी नहीं है अगर रिंकी, तो वी कैन एंड द सेशन। नो मैम, ऑसम ऑसम, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, अमेजिंग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम, सुपर, अल्टीमेट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच रिंकी फॉर बीइंग देयर विद मी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज मेरा एनर्जी लेवल अच्छा नहीं था बिकॉज मेरी तबीयत ही नो बहुत मैम, अजीब सी हो बहुत रही अच्छा थी। था मैम वाकई में। आई वॉज थैंक यू नॉट एट सो ऑल मच। फीलिंग वेल, एंड दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा ऑनेस्टली। मैंने बिल्कुल स्लीपी मोड में ही ट्रेनिंग दी है, बट आई होप कुछ ना कुछ फायदा सबको ही हुआ होगा आज की ट्रेनिंग से। गॉड ब्लेस यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच रिंकी फॉर बीइंग देयर विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यू कैन एंड द सेशन रिंकी एज योर होस्ट, ओके? ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड गुड नाइट।